हाय स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, यू आर वेलकम। हम आज कक्षा 9 का मैथ्स वन में जो सेकंड चैप्टर है रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यह चैप्टर सेकंड रियल नंबर का फर्स्ट पीरियड है। तो रियल नंबर में अपन पिछली कक्षा में जो पढ़ चुके हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इन सभी बातों को हम रिवाइज करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर। जो नंबर गिनती के काम में आते हैं उन नंबर्स को कहते हैं नेचुरल नंबर्स। दी नंबर्स यूज फॉर काउंटिंग आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जो नंबर गिनती के काम में आते हैं, जिनके यानी गिनती के लिए उपयोग किया जाता है, उन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर्स। दी नेचुरल नंबर्स डिनोटेड बाय लेटर एन, कैपिटल एन। और अपन सेट पढ़ चुके हैं। द सेट of natural number, the set of natural number n equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये है नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो है नंबर से ये नेचुरल नंबर। देन होल नंबर, तो ये जो नेचुरल नंबर है और जीरो, इनको मिला के जो नंबर बनते हैं उसे बोलते हैं होल नंबर। दी नेचुरल नंबर एंड जीरो, ये जीरो collectively known as whole number. The whole numbers denoted by letter W. The whole numbers denoted by letter W, capital W. This is capital N, this is capital W. Therefore, set of whole numbers W equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, infinite numbers. Then integers. This is natural number 0 and their opposite numbers, means opposite of 1 is -1, 2 का -2, 3 का -3। ये जो नंबर्स है इसके कहते हैं अपन इंटीजर्स। दी नेचुरल नंबर्स comma their opposite numbers and 0 collectively known as integers. And integers denoted by letter capital I. Integers denoted by letter I, means capital I. Therefore, I equal to, नेगेटिव नंबर भी इनफाइनाइट है, पॉजिटिव नंबर भी इनफाइनाइट है नेचुरल नंबर। तो इधर से स्टार्ट करते हैं डैश 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 इनफाइनाइट, -3, -2,
-1 0 1 2 3 ये हो गए इंटीजर। तो देखो यहाँ पे क्या दिखता है, ये कंप्लीट होल नंबर्स में ये नेचुरल नंबर से पूरे, ये इंटीजर्स में ये होल नंबर से पूरे, और ये नेचुरल नंबर दिए। तो अपन यहीं पे डिस्कस करते हैं। नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर। आगे बढ़ते अपन। अभी आपने नेचुरल नंबर देखे हैं 1 2 3 4, होल नंबर्स देखे हैं 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट, और इंटीजर्स भी देखे हैं -1 -2 -3। तो ये यहाँ पे क्या क्या है, ये नेचुरल नंबर है, यहाँ से यहाँ तक होल नंबर है, ये टोटल इंटीजर्स है। तो इसके आगे अपने को पढ़ना है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स। तो मान के चलो एनी नंबर ऑफ द टाइप P अपॉन Q, P अपॉन Q, जहां पे वेयर P एंड Q और इंटीजर्स, वहां पे P और Q क्या है, इंटीजर्स, बट Q नॉट इक्वल टू 0, लेकिन ये सभी इंटीजर, लेकिन ये Q 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं इन्हें बोलते हैं रैशनल नंबर। Any number of the type P upon Q where P and Q are integers but Q not equal to 0 are called, तो उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल्स लिखते हैं, जैसे 3/2 है, -9/7 है, 2 है, 5 है, -3 है, 0 है। तो इस जो सभी नंबर्स है, जहाँ पे देखिए ये नेचुरल नंबर से आ गए, इसे मिला के क्या आ गए, होल नंबर। इसे छोड़ दो, ये और इसे मिला के होल नंबर्स आ गए, और इसे पूरा पकड़ लिए तो इंटीजर्स भी आ गए। तो रैशनल नंबर में क्या आते हैं, नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर है, होल नंबर्स भी रैशनल नंबर है, इंटीजर्स भी रैशनल नंबर है, और इंटीजर्स को अपन P अपॉन Q टाइप में लिखे, वह भी रैशनल नंबर है। और मतलब 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2/1, 5/1, -3/1, और 0/1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 0 ही आएगा। तो इस तरह के जो सभी नंबर्स है उन्हें बोलते हैं रैशनल नंबर। तो मैथमेटिक्स कैसे डिफाइन करेंगे इसे, रैशनल नंबर डिनोटेड बाय लेटर Q लिखते हैं, रैशनल नंबर denoted by Q, therefore Q इक्वल टू, Q क्या है, P अपॉन Q टाइप का कोई भी नंबर, जहां पे P और Q क्या है, ये इंटीजर, क्या है ये इंटीजर, बट Q नॉट इक्वल टू 0, बट लिखो यार, एंड लिखो यहाँ पे, इसे बोलते हैं रैशनल नंबर, ये होगा रैशनल नंबर। अब तक क्या पढ़े अपन ने, नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, and integer is a subset of rational number। मीन्स कंबाइन अपन नहीं लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स और सबसेट ऑफ Q, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स और सबसेट ऑफ Q। और यदि कंबाइन लिखने गए इन सबको तो कैसे लिखेंगे अपन, एंड इज अ सबसेट ऑफ W, it is a subset of I, and it is a subset of
तो इस सबसेट को समझा, इसकी सभी एलिमेंट्स यहाँ पे है, इसके सभी एलिमेंट्स यहाँ पे है, इनके सभी एलिमेंट्स यहाँ पे। ये हो गया सबसेट रिलेशन। इसके बाद हमें पढ़ना है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं ये बातें। अभी छोटे छोटे एग्जांपल लेते हैं, जैसे है 3/5, यानी 3 डिवाइडेड बाय 5। 3 को 5 से डिवाइड करो, क्या आ रहा है? 5 से डिवाइड नहीं होता, तो 0.30 आ गया 6। कितना आया? 6 मीन्स 0.6। दूसरा नंबर 7/2, ये आ जाएगा 3.5। तीसरा नंबर कहते हैं 8/3। 8 को 3 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आएगा? 2, 6, 2 डेसिमल 0, 6, 18 माइनस के 2, 0, 6, यानी आगे अपन कितना बढ़े, ये 6 आते ही रहेगा। इसे अपन लिख सकते हैं 2.66 डैश, इसे सिंपली लिख सकते हैं 2.6 बार, या तो इस तरह लिखते हैं 2.6 डॉट। 2.6 डॉट, ये डॉट मतलब सिंगल नंबर रहा जो रिपीट होता है तो डॉट लगाते हैं, और ज्यादा नंबर है या सिंगल नंबर है तो एरो भी लगाते हैं, यानी एरो लगा दिया मतलब ये नंबर रिपीट हो रहा है। आगे देखते हैं अपन 4/6, 4/6। तो 4 को अपन 6 से डिवाइड करते हैं, 0.0, 6, 36 माइनस किए 4, फिर 0, मतलब ये 6 आते ही रहेगा। कितना आ रहा है? 0.666 दैट मीन्स 0.6 डॉट। तो थोड़ा सा ध्यान दोगे, किसी भी नंबर को यदि अपन ने 2, 5 और 2 और 5 का मल्टीपल है, 2 और 5 का मल्टीपल है, इससे डिवाइड किए तो उसका डेसिमल रिप्रेजेंट कैसा होता है? टर्मिनेट होता है। जैसे ये दो एग्जांपल, क्या होता है? डेसिमल रिप्रेजेंट टर्मिनेट होता है। और 2 और 5 के मल्टीपल को छोड़ के किसी अन्य नंबर से, जैसे 3 है, 6 है, 7 है और अन्य नंबर, इनसे यदि अपने डिवाइड किए, जैसे यहाँ पे किया अपन ने, तो डेसिमल रिप्रेजेंट क्या होता है? रीऑकर होता है। कुछ नंबर्स क्या हो रहे हैं? रीऑकर होते हैं। जैसे यहाँ पे 6 रीऑकर होता है, यहाँ पे 6 रीऑकर हो रहा है। तो इस तरह ये दो बातें। आगे कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो ना टर्मिनेट होते हैं ना कोई रीऑकर होते हैं। जैसे मान लो 1.01, 001, 001, आगे क्या आएगा? 4 times 01, 5 times 01, 6 times 01। यहाँ पे अपन ना इसे टर्मिनेट कर सकते हैं ना कोई रीऑकर के टाइप में लिख सकते हैं। तो ऐसे जो नंबर्स है इस तरह के। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं अपन 1.11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। इसे ना ही अपन टर्मिनेट फॉर्म में लिख सकते हैं ना ही रीऑकर फॉर्म में लिखते हैं। तो ऐसे जो नंबर्स है इन्हें कहते हैं अपन इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, ये जो √2 है, √3 है, √5 है, इसको यदि अपने डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट किए तो इनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी कैसा आता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग।
तो ये नंबर भी जो है ये भी है इरेशनल नंबर। ये भी क्या है? इरेशनल नंबर। जो पाई है, पाई का वैल्यू अपन लेते हैं जनरली 22/7 और 3.14। इक्वल नहीं, कैसे? करीब करीब। कैसे? करीब करीब। तो ये जो पाई का वैल्यू भी है वो कैसे आता है? पाई सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय डायमीटर, डिवाइडेड बाय डायमीटर। ये जो रेशियो है सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल डिवाइडेड डायमीटर, ये रेशियो पाई, ये भी क्या आता है? ना ये टर्मिनेट होता है ना ही रीऑकर होता है। इसका रेशियो रिपीटेशन मतलब ये जो नंबर्स है ये और ये, इसे अपन P/Q टाइप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। P/Q में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ऐसे जो नंबर्स है इन्हें कहते हैं इरेशनल नंबर्स। क्या कहते हैं इसे? इरेशनल नंबर। तो डेफिनेशन ध्यान दो, इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले अपन सिंपल वे में इसे पढ़ सकते हैं, दी नंबर्स which are not rational are called irrational number। जो नंबर रैशनल नहीं है वो कौन से है? इरेशनल है। या तो अपन ये लिख सकते हैं, द नंबर्स which cannot be expressed in terms of P/Q, in terms of P/Q, where P and Q are integers. P and Q are integers, are called irrational numbers। या तो जिसे अपन यहाँ पे देखें, रेशियो रिवीजन कैसा हो रहा है? टर्मिनेट हो रहा है या रियाकर हो रहा है? इरेशनल क्या होता है? ना ही टर्मिनेट होता है ना ही रियाकर होता है। अच्छा नंबर क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। तो थर्ड इस तरह लिख सकते हैं, दी नंबर whose decimal representation is neither terminating nor recurring are called irrational number। उन्हें कहते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन विशेषकर आपको इस टाइप से लिखना है, ये टाइप से लिखना। ये सिंपल में समझाया है, द नंबर व्हिच आर नॉट रैशनल आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। जो रैशनल नहीं हुआ इरेशनल है। लेकिन डिफाइन करते वक्त आप प्रेफर इस डेफिनेशन को प्रेफर करना। तो और सेकंड डेफिनेशन क्या लिखे अपने? द नंबर व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ P/Q, where P and Q are integers, are called irrational number। थर्ड टाइप में क्या लिखे अपने? द नंबर्स whose decimal representation is neither terminating nor recurring are called irrational number। तो इरेशनल नंबर के लिए एग्जांपल्स देने हो तो अपन एग्जांपल्स दे सकते हैं इस तरह, 3.10, 100, 100, 100, 1 4 times 0, फिर क्या आएगा 1 5 times 0, सेकेंड 1.11, 12, 13, 14, 15 इस तरह। या तो कॉमा
square root 2, square root 3, square root 5, square root 7, that. These are the examples of irrational numbers. Irrational numbers. आगे irrational numbers denoted by IR. Denoted by IR. Then real numbers. Real numbers. The rational number and irrational number collectively known as real numbers. The rational number and irrational number collectively known as real numbers. Real numbers. The real numbers denoted by letter R. Letter R. Therefore, R equal to कितना आएगा? Q plus IR. Means rational number plus irrational number. तो rational number क्या आ रहा है? Real number में क्या आ रहा है? Irrational number भी आ रहे हैं और rational number भी आ रहे हैं. Irrational और rational. लेकिन एक बात ध्यान रखो, जो रैशनल नंबर होता है वो इरेशनल नहीं होता, जो इरेशनल होता है वो रैशनल नंबर नहीं होता. तो क्या आएगा यहाँ पे? हियर Q इंटरसेक्शन IR इक्वल टू नल सेट, यानी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता. दोनों कैसे हैं? दोनों सेट अलग अलग है. यहाँ के एलिमेंट यहाँ पे नहीं होते और यहाँ के एलिमेंट यहाँ पे नहीं होते. That is Q and IR or disjoint. कैसे ये disjoint. आगे तो अपन ये भी लिख सकते हैं, Q is a subset of R and IR is a subset of R. So N is a subset of W, which is a subset of I, which is subset of Q, and this Q is a subset of R. मतलब N के सभी एलिमेंट्स W में, W के सभी I में है, I के सभी Q में है, Q के सभी एलिमेंट्स R में है और R में IR, मतलब इरेशनल नंबर्स भी रियल नंबर्स में आते हैं, R में आते हैं. तो इस तरह आप इस नंबर्स को समझो. नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, देन रियल नंबर. तो अभी हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर्स के संदर्भ में जानकारी हासिल की. लेकिन अभी अपने को रियल नंबर की तरफ न जाते हुए रैशनल नंबर तक ही सीमित रह के रैशनल की प्रॉपर्टीज, उसका ऑर्डर रिलेशन ये पढ़ना है. तो मान के चलो, लेट P upon Q and R upon S be two rational numbers. दो रैशनल नंबर है, P upon Q and R upon S, जहाँ पे Q और S जीरो नहीं है. Q not equal to 0 and S not equal to 0. Then if P into S, then number one, if P into S is greater than R into Q. देखो ये जो इसका न्यूमरेटर है, इसका डिनोमिनेटर, इसका मल्टीप्लिकेशन किए, इसका न्यूमरेटर, इसका डिनोमिनेटर, इसका मल्टीप्लिकेशन किए, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में यदि P into S
ये नंबर आर इंटू क्यू से बड़ा है तो क्या होगा, देन P अपॉन Q इज ग्रेटर देन R अपॉन S, R अपॉन S। सेकेंड, इफ P इंटू S इज लेस देन R इंटू Q तो क्या होगा, P अपॉन Q इज लेस देन R अपॉन S। थर्ड कंडीशन, यदि P इंटू S इज इक्वल टू R इंटू Q तब क्या होगा, P अपॉन Q ये दोनों और R अपॉन S क्या करेंगे, इक्वल। तो कैसे डिसाइड किया अपन ने, ठीक है, अपन ये मल्टीप्लिकेशन में जिस नंबर का, ये दोनों नंबर जिस नंबर का न्यूमरेटर है वह बड़ा तो नंबर बड़ा, वह छोटा तो नंबर छोटा। जैसे यहाँ पे ये बड़ा है, किसका न्यूमरेटर, इसका, तो ये बड़ा है। ये छोटा है, इसे किसका न्यूमरेटर है, इसका, तो ये छोटा। इस तरह ऑर्डर रिलेशन पर डिसाइड करेंगे। उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी। मान के चलो लेट ए बी एंड सी बी 3 रैशनल नंबर। मान के चलते पर ए बी और सी 3 रैशनल नंबर है। तो पहली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए प्लस बी इक्वल टू है बी प्लस, यानी 3 प्लस 2 बोले या तो 2 प्लस 3 बोले, एक और एक की बात। इस तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ए प्लस बी इक्वल होता है बी प्लस। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मान लो ए है, बी है, सी है, ये है, बी है, सी। ए प्लस बी को ऐड करके फिर सी ऐड किए, ए प्लस बी को पहले ऐड करके फिर सी ऐड किए, या तो बी प्लस सी को ए में ऐड किए, तो दोनों क्या होता है, इक्वल। ये जो प्रॉपर्टी इसे बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या है, इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस इन ब्रैकेट बी प्लस सी, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी, जैसे कोई नंबर है ए प्लस 0 आएगा ये, आएगा ये, तो ये जो 0 है ये है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब रियल नंबर में 0 अपन ऐड किए तो वह रियल नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती, वही रियल नंबर रहता है। ये होगी एडिटिव आइडेंटिटी। इनवर्स, जैसे ये है प्लस माइनस ए, ये दोनों को जोड़ तो क्या आएगा यहाँ पे 0। तो यहाँ ए का एडिटिव इनवर्स है माइनस ए, ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए। 2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -2, -5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 5। उसी तरह मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए इंटू बी इक्वल हो जाएगा बी इंटू बी। ए इंटू बी कितना हो जाएगा, बी इंटू ए के बराबर। ये है मल्टीप्लिकेशन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फिर ये है, बी है, सी है, ए बी सी। यदि ए और बी का मल्टीप्लिकेशन किए पहले और फिर उसको सी से मल्टीप्लाई किए तो ये जो नया नंबर मिलेगा वह नंबर भी क्या होगा, ए बी और सी का मल्टीप्लाई किए और उसके साथ ए का मल्टीप्लाई किए तो ये दोनों नंबर करेंगे इक्वल। तो ये जो प्रॉपर्टी इसे कहते हैं अपन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देन देखिए ये इंटू 1, ये इंटू 1 कितना आएगा, ये जैसे यहाँ पे देखो 0 को ऐड किए वही नंबर आया। उससे तरह यहाँ पे क्या हो रहा है 1 से मल्टीप्लाई किए तो वही नंबर आ रहा है। तो ये 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देन इनवर्स, जैसे मान लो कोई नंबर है ये, तो इसे अपन 1/a से मल्टीप्लाई किए तो कितना आएगा यहाँ पे 1, कितना आएगा 1। तो ये a का इनवर्स हो जाएगा 1/a, ये का इनवर्स हो जाएगा 1/a। यहाँ पे ये नॉट इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे a 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये है
properties of rational number.